मेलदाने की सब्जी खाई थी। इतना बड़ा मेलदाना था वो। सगे संबंधी साथी दोस्त यहीं कहीं आसपास हो। कुछ अलग ही तरह के कद्दू लगे हुए हैं। वैसे इनको शायद छप्पन कद्दू नाम कहा जाता है इनका। और जापानी फल का भी समय आ चुका है दोस्तों। ये देखो पक्षी सारे इनको एक एक फल को भाई चोंच से मार मार कर सारी खराब कर देती है। और 2 मेलदाना मिली है देखो, मगर ये बारिश की वजह से देखो बहुत वो हो चुके हैं। अगर इन खेतों में किसी का घर बन जाए ना भाई, तो वो तो नज़ारे देख के मदमस्त हो जाएगा। देखो चारों तरफ चेक करके मोटी वाली मूलियाँ निकाली। अब गाँव में ना तो लोग है ना कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो ये टंकी भी लगभग घना ही जंगल है। जानवरों का खतरा भी रहता है। क्यों नहीं आया मैं पहले यहाँ, क्यों नहीं पता था मुझे इस रास्ते का पहले। यहाँ भी ये 2, ये देखो ऐसे होते हैं लिंगोड़े, अगर आपने ना देखे हो तो। दोस्तों पूरा रौला छान मार के आ गया नीचे से लेकर ऊपर तक। कैंपिंग टेंट ले आते और चूल्हा लगाते, कुछ पकाते उसमें। वैसे अक्की ने बोल रखा है कि अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो वो लेके आएगा, है ना? नहीं कर रहा है, अपनी बात से मुँह कर रहा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। और दोस्तों मौसम बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ हो रखा है नीला आसमान। और सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दिए भी नहीं है, मगर उनकी रोशनी देखो हल्की हल्की पड़ने लगी है पहाड़ों पे, जिस वजह से पहाड़ खूबसूरत से लग रहे हैं वहाँ पर। अभी सूरज के दर्शन तो नहीं हुए, मगर चांद के दर्शन बिल्कुल साफ साफ हो रहे हैं। अभी ये देखो आधा चांद। और शिवसी और बंगार के आसपास के पहाड़ों में देखो रोशनी अभी हुई भी नहीं है सही से, हल्का हल्का अंधेरा ही छाया हुआ है अभी भी। और ये दूर के पहाड़ों का तो क्या ही कहना, यहाँ पर तो भाई पॉल्यूशन जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शाम के टाइम पर रोज बारिश होती है भाई, मगर फिर भी ये धुआं कम ही नहीं हो रहा, वैसे का वैसा ही बरकरार है। अभी 3-4 दिन तक मौसम ऐसा ही खेल दिखाएगा अपना, कभी एकदम से धूप, उसके बाद शाम के टाइम पर तेज बारिश। दोस्तों आजकल बारिश रोज की रोज हो रही है शाम के टाइम, और गड़गड़ाहट भी बहुत ज्यादा हो रही है, जिस वजह से आजकल खेतों में आसपास मेलदाना निकलना शुरू हो चुके हैं। एक राउंड खेतों का मार के आता हूँ, क्या पता कुछ एक मेलदाना मिल जाए। कुछ दिन पहले मुझे इस वाले खेत में मिले थे मेलदाने, अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि मिल पाएंगे। और पिछले कल भी हमने एक मेलदाने की सब्जी खाई थी। इतना बड़ा मेलदाना था वो, तो उसकी सब्जी भी काफी टेस्टी हो रही थी। मिला भी सिर्फ एक ही, अगर ज्यादा मिलता तो और बढ़िया होता। दोस्तों मुझे तो कोई मेलदाने नहीं मिल रहे यार, क्योंकि पिछले कल बॉर्डर जी भी आए हुए थे यहाँ खेतों में, तो वो भी बहुत सारे मेलदाने ले गए थे। तो शायद आज मिलना मुश्किल है, या तो 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा जब काफ़ी तेज़ बारिश होगी और गड़गड़ाहट बिजली कड़केगी, तभी ये मेलदाने निकलना शुरू होते हैं। दोस्तों मैंने पूरे मलसारी के खेत छान मार लिए और मुझे मिला सिर्फ एक मेलदाना। देखो यहाँ पर ये सिर्फ एक मिला, ये चेक करो दोस्तों, है भी बहुत ही छोटा। ये क्या पता इसके सगे संबंधी साथी दोस्त यहीं कहीं आसपास हो। नहीं मिल रहे भाई दोस्तों, अपने नसीब में सिर्फ एक ही मेलदाना था। वैसे मुझे एक जगह और पता है जहाँ पर मेलदाने बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि आपने बहुत पिछले व्लॉग में देखा होगा, वहाँ पर मैं अपनी छत से नीचे वाले खेतों में गया था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे मेलदाने मिले थे मुझे। तो इस बार भी चेक करके आऊँगा वहाँ, क्या पता मिल जाए बहुत सारे, अगर कोई नहीं गया होगा वहाँ तो। और दोस्तों इसी के साथ ही सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए हुए हैं। मेलदाना ढूंढने का काम दोस्तों अब बाद में कंटिन्यू करता हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्यों ना लिंगोड़े ढूंढने के लिए भी चला जाए रौले की तरफ। देखते हैं क्या क्या प्लान बनता है। पहले तो भाई ये मेलदाना ढूंढने का काम कंप्लीट करना है, और वो लोकेशन मुझे पता है कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों अब धीरे धीरे करके घर की सब्जियों का भी सीज़न आ चुका है। अब घर में भी अपनी ही सब्जियां लगना शुरू हो चुकी है खेतों में अपनी। कुछ अलग ही तरह के कद्दू लगे हुए हैं, गोल भी नहीं है, लंबे लंबे कद्दू हैं। वैसे इनको शायद छप्पन कद्दू नाम कहा जाता है इनका, जैसे घिया होता है ना लंबा सा, वैसे टाइप के कद्दू हैं ये। एक टाइम की सब्जी तो देखो तैयार हो चुकी है यहाँ। बाकी यहाँ पर ये बैंगन के पौधे लग रखे हैं, तो कुछ टाइम बाद यहाँ भी बैंगन ही बैंगन लग जाएंगे। बाकी यहाँ पर शिमला मिर्च के पौधे लग रखे हैं, तो इनमें भी शिमला मिर्च लग जाएगी कुछ दिनों में। मतलब एक हिसाब से मार्केट की सब्जियों में ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हाँ थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं जैसे आलू प्याज, वो लेने के लिए मार्केट जाना ही पड़ता है भाई, क्योंकि हमने तो आलू प्याज लगाया नहीं है। हाँ टमाटर भी हो ही जाते हैं यहाँ खेतों में। और जापानी फल का भी समय आ चुका है दोस्तों। ये देखो कितने भर भर के जापानी फल लगे हैं इसमें, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, परसिमन्स। यस, जो हिंदी में समझ नहीं पा रहा हो जापानी फल,
इसके लिए इंग्लिश में परसिमन्स, वो यहाँ भी लगे हुए हैं, यहाँ भर भर कर लगे हैं, मगर दिख नहीं रहे होंगे अंदर अंदर पेड़ों में। मगर सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनको पक्षियों से बचाना भाई। पक्षी सारे इनको एक एक फल को भाई चोंच से मार मार कर सारी खराब कर देती है, और कई तो फल नीचे गिर जाते हैं ऐसे ही फालतू में। तो इसका जुगाड़ मैंने सोचा तो था कि भाई इसमें बर्ड नेट लगाएंगे पूरे पेड़ पर। अब देखते हैं जब फल थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे बड़े बड़े से, तब बर्ड नेट लगाऊंगा इस पूरे पेड़ में। वरना पिछली बार तो हम जुगाड़ कर करके इसके फलों को बचा रहे थे कि हर फल में हमने प्लास्टिक की पन्नी लगा रखी थी और कट्टे बांध रखे थे ताकि पक्षी उनमें कुछ ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। मगर इस बार मैं सोच ही रहा हूँ कि भाई बर्ड नेट लगा देना है पूरे पेड़ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दोस्तों इसी के साथ भजन कीर्तन भजना भी शुरू हो चुके हैं सियूसी वाले मंदिर में। मतलब दोस्तों इनका फिक्स टाइम है, सुबह 6 बजे के करीब ये भजन शुरू कर देते हैं नीचे मंदिर में, न उससे पीछे न उससे आगे, ठीक 6 बजे। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, मतलब जब सूरज अपने दर्शन दे देता है, उसके बाद ये भजन शुरू करते हैं अपने मंदिर में। दोस्तों ब्रेकफास्ट भी अपना हो चुका है, तो अब चलते हैं अपना सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, मेलदाना मिशन। कुछ दिन पहले दोस्तों इस पेड़ में कितने सारे आलू बुखारे लगे हुए थे, पूरा खाली हो गया भाई, एक भी दाना नहीं है पूरे पेड़ में। नीचे भी कद्दू का गिरे पड़े हैं, सारे झाड़ दिए, देखो वहाँ पर ढेर लग गई, सारी चिड़ियाएँ खा रही है उसको। अब मुझे तो भाई दोस्तों खाने का मौका ही नहीं मिला आलू बुखारा। वैसे 1-2 टेस्ट तो करे थे मैंने, मगर उस टाइम वो बहुत कच्चे थे, और जब ये पक गए तो भाई पेड़ से ही ख़त्म हो गए। दोस्तों अभी सियूसी वाले रास्ते में जा रहा हूँ, वहाँ पर जो खेत है ना बहुत सारे, वहाँ पर मेलदाना मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पर बहुत सारे मिले थे। ये वाला रास्ता जा रहा है दोस्तों नीचे सियूसी मार्केट के लिए, और ये जो नीचे आपको बहुत सारे खेत दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर भाई मेलदाना मिले थे मुझे पिछली बार, तो इस बार भी मिलने चाहिए वैसे, आई होप। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि कोई आया होगा यहाँ पर मेलदाना ढूंढने के लिए, फिर भी कुछ नहीं बोल सकते। अरकंडाई गांव सामने है, वो भी आते रहते हैं इस वाले रास्ते में, तो शायद। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ नहीं है भाई मेलदाना। मैंने बहुत सारे खेत छान मार लिए ऊपर से लेकर नीचे तक, मगर भाई यहाँ नहीं मिल रहे मुझे। या तो कोई आ गया होगा लेने के लिए, या यहाँ पर हुए ही नहीं मेलदाना। और फाइनली दोस्तों अब जाके मुझे 2 मेलदाना मिली है, देखो। मगर ये बारिश की वजह से देखो बहुत वो हो चुके हैं, ख़राब से होने लग गए हैं, बहुत भीग गए हैं। देखो बारिश की वजह से कैसे हो गए हैं ये तो शायद दोस्तों खाने लायक भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि कैसे होते हैं मेलदाने, वाइट से और थोड़े स्पंजी से होते हैं, मगर वो थोड़े स्ट्रॉन्ग से होते हैं। ये देखो बिल्कुल ही क्रीमी जैसे हो गए हैं भाई, ये ख़राब ही हो गए हैं लगता है, देखो अंदर से। इतने सारे खेतों में छान मारने के बाद 2 मेलदाना मिले थे, वो भी ख़राब निकले भाई साहब। मुझे नहीं लगता वो और मिलेंगे। कितने मस्त खेत हैं, और वो भी ऐसी प्राइम लोकेशन में। सियूसी के मार्केट का नज़ारा यहाँ से दिख जाता है, मगर सारे खेत बंजर पड़े भाई, देखो इतने बड़े बड़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ नहीं यहाँ से है ये पूरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब बंजर। अब दोस्तों पता नहीं किसके खेत होंगे ये, हमारे गांव वालों के होंगे या बगल में अरकंडाई गांव वालों के होंगे, वो तो मुझे पता नहीं भाई। अब जिसके भी हैं मगर बंजर पड़ चुके हैं। अगर इन खेतों में किसी का घर बन जाए ना भाई, तो वो तो नज़ारे देख के मदमस्त हो जाएगा। देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और यहाँ से पीछे सियूसी मार्केट के नज़ारे। दोस्तों मेलदाना ढूंढते ढूंढते भाई पैर में कांटा ही चुभ गया, यहाँ पर चलना ही मुश्किल हो रहा है अब। वैसे मैं कांटा निकालने में एक्सपर्ट हूँ, निकल जाएगा ये भी। लो दोस्तों कांटा भी निकल गया भाई। गांव में तो भाई दोस्तों ये पिन होती है ना जो सेफ्टी पिन, ये तो हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है, कहीं भी फंसा के टी-शर्ट में पैंट में, क्योंकि भाई यहाँ कांटे कहीं भी चुभ जाते हैं चलते फिरते। दोस्तों वहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक आ रहा हूँ मैं ढूंढते हुए मेलदाने, मगर 2 मिले थे वो भी ख़राब। अब यहाँ से नीचे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा भाई, खेत तो वैसे वहाँ तक है नीचे तक, तो वहाँ से भाई अब ऊपर आने में फिर हालत ख़राब होती है। अब मैं जा भी नहीं रहा यहाँ से नीचे, अब यहाँ तक मिले ही नहीं तो नीचे क्या मिलेंगे, इसलिए अपने सर्च ऑपरेशन को भी यहीं विराम देता हूँ। दोस्तों अब तो धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ ही, क्योंकि भाई मेलदाना तो मिल नहीं रहे,
तो ऐसा करूँगा, थोड़ी देर बाद लिंगोड़े ढूंढने के लिए जाऊंगा रौले में। मेलदाने तो मिले नहीं, लिंगोड़े ही सही। दिन के टाइम जाऊंगा क्योंकि दिन के टाइम थोड़ा मैं फ्री हो जाता हूँ 1:30-2 बजे के बाद, तो उस टाइम जा सकता हूँ मैं लिंगोड़े ढूंढने के लिए। वैसे तो बारिश आज भी बताई भी है शाम के टाइम पर या दिन के टाइम भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। अभी तो मौसम साफ हो रखा है, हल्के हल्के बादल आना शुरू हो चुके हैं। कहाँ भटक रहा है, कहाँ से आ रहा था ऊपर से? अरे मैं छन्नी जा था अपनी। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा मल खोल तो नहीं गया तू मेरे को ही ढूंढने। हाँ भाई, क्यों लगा दिया आज तेरी गुड मॉर्निंग बड़ी लेट हो रही है। क्या उड़ गया था? अरे उसको हो रहा हूँ, आयुष को। 7 बजे उड़ गया था मैं। आयुष आजकल बहुत लेट उठता है, 10 बजे उठ रहा है। और बता फिर क्या हो रहा है खास? कल मुझे आपके सब्सक्राइबर मिले थे खलदार में। अच्छा जी, आपकी वीडियो देख रहे होंगे वो भी। बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहता है, क्या संदेश है तेरा उनके लिए? ऐसे ही देखते रहो, देखते रहो बस। हैं, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किया होगा तभी तो देख रहे हैं। सुबह सुबह टीवी देखने लग जाते हो तुम। मैं ऐसा करूँगा किसी दिन वो तुम्हारी छत रहना पर इसको हिला दूंगा, जोर से घूम जाएगी। तुम्हारा तो सही है। यहाँ ये देख, पेड़ के नीचे कितना मस्त होता है बैठने के लिए, छाया। यहाँ पर वो गद्दे गुद्दे बिछा, लंबा पड़ जाए, सो जा थोड़ी देर। देख वहाँ तक कहीं भी नहीं है ऐसे पेड़, बस यहाँ पर एक पेड़ है। आज पुरगुड़ों ढूंढने गए? नहीं आज नहीं गया, अभी मैं मेलदाने ढूंढने गया था। मेलदाना वही थोड़ा फटूर है। अच्छा, उसको बोलते हैं मेलदाने ढूंढने गया, एक भी नहीं मिला। सीयूसी वाले रास्ते में नीचे। बाद मिलते हैं। हाँ, पिछली बार तो बहुत मिले थे मेरे को, इस बार तो एक भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ सामने भी उन्होंने लाइटें लगवा दी, सोलर लाइट। हाँ, एक वहाँ वो ढैया में भी लगा रखा है। अच्छा। एक गांव से आगे जो हाँ, एक वहाँ नीचे गजेरी में लगा रखा है। अच्छा। जो हमारे यहाँ से रास्ता नहीं जाते है, हाँ गजेरी में, एक गजेरी में लगा दिया, हाँ, 2 वहाँ लगा दिए। वहाँ मेरे को रात कोई दिखे हो? मुझे भी रात कोई दिखे हो। हाँ, पूरे रास्ते में लगा दी उन्होंने ऊपर। ये था गगन लगी जो लगे बने जगह मटी हम ये रास्ता वो रोल जानना तो रोल हम लगे कि दोस्तों अभी लंच का टाइम हो गया है और मैं सोच रहा था कि लंच में बनाया क्या जाए। तो भाई मैं सीधा आ गया अपने खेत में जहां हमने मिर्चें और मूलियां लगा रखी है। और यहां से मैंने निकाल दी 2 मूलियां मोटी मोटी मस्त। तो ये फ़ायदा होता है गांव में अपने खेतों में सब्जियां होने का। और अभी जाके इनकी मस्त करके मूली की खिचड़ी बनाऊँगा और लंच तैयार। मूली बहुत सारी लगी है इसमें, मगर मैंने चेक करके मोटी वाली मूलियाँ निकाली। इनमें अभी बहुत छोटी छोटी मूलियाँ हैं अंदर। भोजन हो गया? भोजन भोजन तो बना भी नहीं, अब बनेगा। मैंने सोचा जल्दी बन गया होगा। मज़े यार, मैं भी बनाऊँगा। अभी देख मूली ले जा रहा हूँ। क्या बनाओगे? खिचड़ी। दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और धूप तो वैसे काफ़ी तेज़ है, मगर मैं भी अपना लिंगोड़े ढूंढने का मिशन शुरू करने वाला हूँ। वैसे रौले में तो काफ़ी हद तक ठंडा ही होगा क्योंकि वहाँ भाई पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा फैले हुए चारों तरफ। तो चलते हैं, अपना मिशन शुरू करते हैं लिंगोड़े ढूंढने का। मेलदाना तो मिले नहीं दोस्तों, लिंगोड़े ही मिल जाए तो वो भी बहुत है। एक टाइम की सब्जी बढ़िया मिल जाएगी। रौले की तरफ जाते जाते यहाँ पर छाया आने लग गई है अब, क्योंकि भाई यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। अब यहाँ से फाइनली दोस्तों अपना रौले वाला रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ स्टार्टिंग में ही एक बड़ी सी पानी की टंकी है, मगर ये भी पता नहीं किस ज़माने में बनी होगी। ये भी कब से बंजर पड़ी हुई है, टूटने की कगार पर आ चुकी है। कई सालों पहले बनी होगी ये टंकी, पानी वगैरह सिंचाई वगैरह करने के लिए बनी होगी स्पेशल। अब गांव में ना तो लोग है ना कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, तो ये टंकी भी अबेंडेंट हो चुकी है। रौले वाले रास्ते में देखो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगने वाली। बढ़िया सफ़र रहेगा पर रौले तक जाने के लिए। यहाँ नीचे खेत में भी दोस्तों कई महीनों पहले बाघ ने एक गाय को मार दिया था, शिकार कर दिया था उसका। और वो गाय थी उनकी, यहाँ सामने उनका घर है। वो यहाँ पर चरने के लिए आ रखी थी और बाघ ने उसको वहीं दबोच दिया। और फिर कुछ दिनों तक तो वो बाघ यहीं पर ही घूम रहा था उस गाय के आसपास, जब तक उसने उसको पूरा खा नहीं लिया। तब खा पी कर वो पता नहीं कहाँ निकल गया। काफल का पेड़ दोस्तों, मगर इसमें एक भी काफल नहीं है। पिछली बार भी आया था तो इसमें कुछ नहीं था, है ही नहीं भाई इस बार काफल यहाँ हमारे गाँव में तो। और अभी दोस्तों मैं खड़ा हो रखा हूँ अबेंडेंट पड़ी हुई छन में। ये छन भी हमारे गांव के ही सदस्य हैं, उनकी छन हुआ करती थी कई सालों पहले, जो अबेंडेंट हो चुकी है। देखो भाई, पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपने गांव में जिसकी शादी दिखाई थी ना, ये छन उन्हीं की थी। तो अब देखो इसके हाल,
पूरी टूट चुकी है भाई, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ छन थी पहले। ऐसे दूर दूर ही बनाया करते थे लोग पहले अपनी छने, ताकि गाय को चरने के लिए छोड़ने में आसानी हो। वहीं आसपास खेतों में जंगलों में चर ले गाय आराम से। और अब देखो इसके हाल। चलते हैं दोस्तों, जिस काम के लिए आया था पहले उसको निपटा लेते हैं। लिंगोड़े काफ़ी मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। वैसे इस रोले में यहाँ काफ़ी लगभग घना ही जंगल है, तो यहाँ पर जानवरों का खतरा भी रहता है। अब रास्ते में मिल भी जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। ये भी शायद किसी की पहले छन ही रही होगी या टैंक है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इसके ऐसे लग रही है साइड से दीवारें की कुछ ये बिल्डिंग टाइप की रही थी यहाँ पर पहले। अब वो तो पुराने लोग ही जाने। दोस्तों यहाँ पर तो भाई रास्ता है बुग्याल में जाने का, काफ़ी मस्त बुग्याल है भाई। पहली बार आ रहा हूँ मैं इस वाले रास्ते में। क्यों नहीं आया मैं पहले यहाँ, क्यों नहीं पता था मुझे इस रास्ते का पहले। यहाँ से तो नज़ारे भी बड़े मस्त हैं। और दोस्तों काफ़ी हाइट पे पहुँच चुका हूँ मैं भाई, पहली बार आ रहा हूँ इस वाले रास्ते में। ओ भाई देखो पूरा नीचे भ्याल ही भ्याल है भाई साहब, और आसपास मस्त वाले नज़ारे। यहाँ से ऊपर भी एक रास्ता है यहाँ, मगर वहाँ मैं जाना नहीं चाहता, सही रास्ता नहीं है ये, फिसलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस रास्ते में। जाने के लिए तो जा सकते हैं दोस्तों यहाँ से ऊपर, देखो बिल्कुल सीधा टॉप पे, मगर मैं जाऊँगा नहीं। वैसे ही काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ से सीधा नीचे, और यहाँ से तो भाई दोस्तों गुरखनी धार भी दिख रहा है वो सामने, वहाँ भी काफ़ी मस्त नज़ारे आते हैं। यहाँ से एक रास्ता है परे रीठा धार गाँव जाने के लिए, वहाँ भी नहीं गया मैं कभी, तो वहाँ भी किसी दिन जाऊँगा। अभी यहाँ पर दोस्तों रास्ता ही ऐसा है कि मैं कैमरे में अपना ध्यान नहीं रख सकता, मुझे रास्ते में ही ध्यान रखना पड़ेगा अपना। बहुत ही पतला रास्ता है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटका मेरा तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा भ्याल में। और ऊपर से रास्ते में पिरूल हो रखा है, बिल्कुल ही फिसलने वाला रास्ता। चलते हैं दोस्तों अपने मेन रौले की तरफ। भ्याल से होके हुए तो मैं आ गया। लिंगोड़े वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते, वहाँ से हमारा पानी का सप्लाई भी है गांव के लिए, तो वो भी दिखाता हूँ आज आपको। और दोस्तों फाइनली देखो लिंगोड़े मिलना शुरू हो चुके हैं। ये देखो लिंगोड़े भाई साहब, यहाँ भी है 2, ये देखो ऐसे होते हैं लिंगोड़े, अगर आपने ना देखे हो तो। दोस्तों पूरा रौला छान मार के आ गया नीचे से लेकर ऊपर तक, मगर मिले सिर्फ लिंगोड़े एक मुट्ठी भर। भाई इतने से क्या ही होगा, चलो कुछ तो मिले, वरना मेल दाना तो भाई 2 मिले, वो भी सड़े हुए। बहुत ही नीचे से आया मैं रौल में घूमते घूमते, और यहाँ तक पहुँच गया, और मिली सिर्फ इतनी से लिंगोड़े। और दोस्तों पहुँच गया हूँ उस लोकेशन में जहाँ से भाई हमारे गाँव को पानी की सप्लाई जाती है, ये टैंक। मगर इस टैंक में पानी जमा नहीं होता दोस्तों, अंडरग्राउंड पानी आता है यहाँ अंदर से, जो यहाँ पर एक कोने में पाइप लगा हुआ है वो यहाँ जाता है इस टैंक में। और दोस्तों इस वाले टैंक का पानी के भरने से कोई लेना देना नहीं है, वो पाइप से सीधा डायरेक्ट जाता है हमारे गांव में। हाँ दोस्तों, अगर कभी कभार पानी की सप्लाई बंद हो जाती ना, तो यहाँ पर थोड़ी मिट्टी पत्ते वगैरह फंस जाते हैं, तो इसको साफ़ करना पड़ता है यहाँ पर, तब पानी ठीक हो जाता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों रौला थोड़ा ऊपर जाकर भी है, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ। रास्ता तो बढ़िया बन रखा है दोस्तों यहाँ रौले में जाने के लिए। शायद सालों पहले यहाँ जब घास काटने के लिए आते थे लोग लकड़ियाँ लेने के लिए, तब का ये रास्ता बना हुआ। उतना भी ठीक नहीं है, मगर फिर भी। अब दोस्तों यहाँ से आगे जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि भाई यहाँ से जंगल भी बहुत घना है और पूरा रोल है यहाँ से आगे, तो भाई खतरा हो सकता है जंगली जानवर का भी, तो यहाँ से आगे का प्लान कैंसिल ही करता हूँ भाई। रास्ते तो वैसे दोस्तों यहाँ जगह जगह से बन रखे हैं, देखो यहाँ हमारी पानी की सप्लाई है टैंक, और यहाँ से देखो रास्ता बना हुआ है एक मस्त वाला जिगजैग, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। पुराने लोगों ने दोस्तों रास्ते तो मस्त बना रखे होते हैं भाई अपनी सुविधा के लिए, कि हमें घास काटने के लिए वहाँ जाना है, लकड़ी लेने के लिए जाना है, तो उन्होंने रास्ते भी मस्त रखे होंगे अपने टाइम पर। मगर अब वो खत्म है सारे रास्ते भाई। आते हुए दोस्तों मैं नीचे वाले रास्ते से आया था, और अब जाते हुए मैं उसके ऊपर वाले रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला रास्ता सीधा जाता है गुरखनी धार की तरफ, तो मुझे वहीं पर ही जाना था, तो ये रास्ता मुझे वहीं पहुँचा देगा। लो जी दोस्तों, आ गया आपका गुरखनी धार। सुंदर हसीन पहाड़ियाँ, वादियाँ। इस जगह पर दोस्तों मेरा काफ़ी टाइम पहले से कैंपिंग करने का बहुत मन है, मगर भाई ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब करूँगा मैं इस जगह में कैंपिंग भाई। मस्त करके दोस्तों एक कैंपिंग टेंट ले आते और चूल्हा लगाते, कुछ पकाते उसमें खास व्यंजन, और मौज मस्ती करते थोड़ी देर के लिए, काफ़ी मज़े आने थे।
मगर ये अपना प्लान भी पता नहीं कब सक्सेसफुल होगा। यही वो पानी की सप्लाई है, देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर जो ये नाली जा रखी है पूरी हमारे गांव तक। इससे सालों पहले ये प्रोजेक्ट बना था खेतों में सिंचाई के लिए। अब इससे सिंचाई हुई होगी कि नहीं हुई होगी ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर अब ये ख़त्म हो चुकी है पूरी नालियाँ। कई जगहों पर तो ये नाली टूट भी रखी है। अब इसको रिपेयर करने का काम भी काफ़ी मुश्किल है। अब ये टाइम के साथ नाली ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ठीक 1:30 बजे मैं घर से निकला था और अभी 3 बज रहे हैं, तो लगभग 1.5 घंटे में मेरा पूरा घूमना फिरना भी हो गया और थोड़ी सी लिंगोड़े भी मिल गए। वरना इस टाइम तो भाई गांव में अभी सारे लोग सो ही रहे होंगे, मगर मेरे को यार ज़्यादा नींद भी नहीं आती दिन के टाइम। हरियाली का मौसम भी आ गया है दोस्तों। देखो यहाँ ये वाला जो एरिया है ना हमारे गांव के नज़दीक वाला, ये कितना हरा भरा लग रहा है। और जो बाकी सामने के पहाड़ है वो कैसे लग रहे हैं, लाल लाल से, वो भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद हरे भरे। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और धूप ने तो बाय बाय बोल दिया है। और भाई अब मौसम ठीक हो गया है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो मैं तो निकल पड़ा हूँ बच्चा पार्टी के साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए, क्योंकि मेरा रोज़ का ही काम है। कुछ 1 घंटा आधा घंटे के लिए मैं वॉलीबॉल खेलता ही खेलता हूँ, थोड़ी बॉडी में भी तंदुरुस्ती सी आ जाती है। तो चलो दोस्तों करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज, मतलब वॉलीबॉल खेलते हैं। वैसे ही बॉल तुम्हारा फटा हुआ है, उसमें वैसे ही हाथ में लगती है। नहीं होता फिर तब जय श्री राम। और क्या, लाओ फटाफट बॉल लाओ। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कौन है ये, अक्की बॉस। कैमरा है इसके सामने आते ही ये वो हो जाता है, क्या मौन हो जाता है, स्टैचू बन जाता है, शांत, कुछ बोल नहीं पाता। मतलब ये कैमरा वो है, कैमरा कॉन्शियस मैन। 1 घंटा इसमें लग जाएगा। कहाँ फेंक रही इतनी दूर, जब मारना पड़ा मेरे को। जो बॉल नीचे फेंकेगा वही लेके आएगा। अगर मैं फेंक दूं तो उसमें थोड़ा हो सकता है बैलेंस इधर उधर इन दोनों में से एक जा सकता है। वैसे अक्की ने बोल रखा है कि अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो वो लेके आएगा, है ना? नहीं कर रहा है, अपनी बात से मुंह कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ ही भाई बॉल भी बहुत ही नीचे खेतों में जा चुका है और उसको लेने के लिए गया हुआ है भाई अक्की बॉस। अगर उसको मिल जाती है तो गेम कंटिन्यू करेंगे, वरना जय श्री राम, फिर कल ही खेलेंगे। वैसे भी पसीने से हालत ख़राब हो गई भाई, बुरे हाल हो गए गर्मी से। दोस्तों मुझे नहीं लगता अब ये गेम कंटिन्यू हो पाएगी, क्योंकि भाई समय भी हो चुका है मेरा डिनर बनाने का। तो अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।